दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। यह मैं नहीं कहता, बल्कि एनसीईआरटी की पुस्तक कहती है। हम एक नहीं बल्कि कई प्रमाण भी देंगे जो साबित करेगा कि बौद्ध सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता थी। और हम यह भी साबित कर देंगे कि गौतम बुद्ध से पहले कई बुद्ध हो चुके हैं, अर्थात गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे। हम यह भी जानेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की गई, बल्कि बौद्ध धर्म को विकसित और संशोधित किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का आक्रमण हुआ और वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और साथ ही साथ यह भी पढ़ाया जाता है कि पशुपति शिव जो हिंदू देवता हैं वे सिंधु सभ्यता में थे। मतलब कि एक नंबर का कन्फ्यूजियस इतिहास, अर्थात जो वैदिक युग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आया उनका देवता सिंधु सभ्यता में कैसे हो सकता है। इस कन्फ्यूजन का निदान एनसीईआरटी की पुस्तक ही करती है। एनसीईआरटी की पुस्तक कहती है हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और बाद की परंपराओं में समानताएं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में यह अधिकांश संदिग्ध रहती है। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव मुहरों को देखते हैं। वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। आगे एनसीईआरटी की पुस्तक कहती है लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति कहा गया है और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है, और न ही रुद्र को ऋग्वेद में समान रूप से जानवरों और न ही विशेष रूप से पशुओं का स्वामी बताया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तक आगे कहती है दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद के रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। अर्थात एनसीईआरटी की पुस्तक कहती है यह मोहर किसी पशुपति शिव की नहीं है तो है किसकी। अगर यह पशुपति शिव नहीं है तो कौन है? इसका उत्तर भी एनसीईआरटी की पुस्तक ही देती है। एनसीईआरटी की पुस्तक कहती है यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र से मेल नहीं खाता है। तो क्या यह कोई समन था, जैसा कि कई विद्वानों ने सुझाया है। एनसीईआरटी की पुस्तक आगे कहती है कि यह समन ही है। एनसीईआरटी समन का अर्थ भी बतलाता है। समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। अर्थात समन महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अर्थात समन किसी व्यक्ति विशेष की उपाधि है, लेकिन डिक्शनरी में समन का अर्थ शांत करना और शांति बतलाया जाता है। तब हमें लगता है कि यह समन पाली भाषा का समन ही है, और समन तो बौद्धों को ही कहते हैं और पाली का संस्कार करके इसे श्रमण कहते हैं, अर्थात संस्कृत में इसे श्रमण कहते हैं। दोस्तों, बौद्धों पर ही नहीं बल्कि बुद्ध विरोधी बुद्ध पर भी आरोप लगाते हैं कि बुद्ध जादू टोना से लोगों को बौद्ध बनाते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बुद्ध अंधविश्वासी नहीं थे। वे इन जादू टोना में विश्वास कर ही नहीं सकते थे। बौद्ध ग्रंथों को लिखने वाले ब्राह्मण भिक्षुओं ने इतना छल किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः बुद्ध को कोई जादूगर कहता हो या समन का अर्थ ही कोई जादूगर बताता हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब आप पूछेंगे कि यह पशुपति शिव न होकर क्या कोई बुद्ध है? तो मेरा जवाब है जी हाँ, यह कोई बुद्ध ही है। इसके कई प्रमाण भी हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में 6 तीलियों वाला धम्म चक्र था, गौतम बुद्ध ने 8 तीलियों वाले धम्म चक्र को दिया। आगे चलकर सम्राट अशोक ने 24 और 32 तीलियों वाला चक्र दिया। सिंधु सभ्यता में पीपल का विशेष महत्व था। बुद्ध काल में भी इसका विशेष महत्व था, और आज दुनिया का एकमात्र बौद्ध ही हैं जो पीपल को विशेष महत्व देते हैं, पूजा करते हैं। अब आप पूछेंगे कि हिंदू भी तो पीपल पूजते हैं, तो साहब मेरा जवाब होगा वह बौद्ध धर्म के बचे हुए संस्कार हैं, क्योंकि आज का हिंदू कभी बौद्ध हुआ करता था। ऐसे तो हिंदू धर्म में पीपल अशुभ है, शादी विवाह में पीपल का पत्ता पूरा वर्जित है, अशुभ है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है, जिस तरह सिंधु सभ्यता में है। आप नीचे में हिरण भी देख सकते हैं जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अब आइए आगे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हो सकता है कि यह व्यक्ति पशुओं का स्वामी न हो,
अब आप पूछेंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, हमें इस दोनों तस्वीर में समानता दिख रही है। दोस्तों, यह तस्वीर बुद्ध विरोधियों के आक्रमण का है, जो बतलाता है कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध पर आक्रमण होता है। हो सकता है यह एक अंधविश्वास भी हो। दोस्तों, योगी के माथे पर आप सींग देख रहे हैं। दरअसल यह सींग नहीं है। जिस तरह माथे पर मौड़ पहना जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। आप पीपल का पत्ता स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो योगी के माथे पर विराजमान है। दोस्तों, आदिवासी इसे सिंहमोहर कहते हैं और इसे पहनते भी हैं। आदिवासी लोग पीपल अर्थात सरना वृक्ष की पूजा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी इन्हें बूढ़ा देव या बड़ा देव कहते हैं। बूढ़ा देव और बुद्ध देव में थोड़ा सा ही फर्क दिखाई देता है, जो साबित करता है कि सिंधु सभ्यता की परंपरा आज भी प्रकृति पूजक के रूप में विराजमान है। और साथ ही साथ आदिवासी परंपरा यह साबित करती है कि सिंधु सभ्यता बूढ़ा देव की परंपरा है। गौतम को भी बुद्ध देव ही कहते हैं। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में हर जगह बुद्ध देव ही लिखा है। बुद्ध को बुद्धा भी बोलते हैं। विदेशी लोग भाषाई अंतर के कारण बुद्धा को बूढ़ा भी कहते हैं। यह सारे सबूत यह साबित करते हैं कि बुद्ध एक परंपरा है। उसी बुद्धों की परंपरा में एक बुद्ध हुए जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदिवासी परंपरा प्राचीन की बौद्ध परंपरा ही है। उस समय गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध के समय यह परंपरा संशोधित हुई। इस परंपरा में गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध थे। इस परंपरा में हिंसा और पशु बलि भी थी, जिसे गौतम बुद्ध ने संशोधित किया और अहिंसा का उपदेश दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समय दो विचारों को मानने वाले लोग थे। एक जो पूर्व के बुद्धों के उपदेशों का अनुसरण करते थे, दूसरा वह जो गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते थे। उन्हीं लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध के बड़े भाई, जो पूर्व के बुद्धों के उपदेश का अनुसरण करते थे। अब आप पूछेंगे कि बुद्ध के पहले भी बुद्ध थे, इसका क्या प्रमाण है? तो दोस्तों, बुद्ध के पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं, इसके कई प्रमाण हैं। सम्राट अशोक ने निगिलवा सागर अभिलेख में लिखवाया है कि मैं निगिलवा सागर आया हूँ। यहाँ आकर कोनागमन बुद्ध के स्तूप को दोगुना ऊंचा करवा रहा हूँ। सम्राट अशोक के इस अभिलेख से पूर्व के एक बुद्ध का पता चलता है। तथागत बुद्ध के भाई देवदत्त, जिन पूर्व के बुद्धों के विचारों में विश्वास करते थे, वे बुद्ध थे कोनागमन बुद्ध, ककुसंद बुद्ध और कश्यप बुद्ध। इसकी जानकारी फाहियान की यात्रा वृत्तांत के 20वें खंड में मिलती है, जो बतलाता है कि फाहियान के समय देवदत्त का भी एक भिक्षु संघ चलता था। उनके अनुयायी पूर्व के बुद्धों में विश्वास करते थे। अतः यह भी स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के माता पिता भी गौतम के बुद्ध बनने से पहले के ही 3 बुद्धों में विश्वास करते थे, जो साबित करता है कि गौतम बुद्ध किसी वैदिक युग में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि बौद्ध परंपरा में ही जन्मे थे। और यह परंपरा अचानक नहीं आई थी, हजारों वर्षों से चली आ रही थी। अर्थात सिंधु सभ्यता बौद्ध सभ्यता ही है। यहाँ स्तूप होने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ बहुत बड़ा स्तूप भी है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता बौद्ध सभ्यता ही थी, इसके और भी प्रमाण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अक्षरात्मक लिपि सम्राट अशोक के धम्म लिपि से मेल खाते हैं, जो साबित करता है कि सिंधु सभ्यता और सम्राट अशोक के काल तक लेखन कला विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता की 6 तीलियों वाला चक्र बुद्ध के समय 8 तीलियों वाला बन चुका था। अशोक के समय तक 24 और 32 तीलियों वाला धम्म चक्र अस्तित्व में आ गया था। सिंधु सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक काल तक मूर्ति कला, भवन निर्माण और शिलालेखन की कला जीवित थी। ये सारी बातें साबित करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सम्राट अशोक के बीच में कोई भी वैदिक युग जैसा खानाबदोश और फर्जी युग नहीं था। अतः वैदिक युग में बुद्ध का जन्म होना यह एक मन गढ़ंत बात है, झूठ है, फर्जी है। गौतम बुद्ध बौद्ध परंपरा में ही जन्मे थे। दोस्तों, आज जब भी कोई व्यक्ति मरता है तब उसके अवशेष पर स्तूप बनाए जाते हैं। यह स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध परंपरा है। बौद्धों के अस्थि कलश पर स्तूप बनाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि हिंदू धर्म में भी मरने पर छोटा सा स्तूप बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आज हिंदू भी मरने पर स्तूप बनाते हैं, क्योंकि पूरा भारत ही कभी बौद्ध हुआ करता था, इसीलिए लोग आज भी स्तूप बनाते हैं। ये बौद्ध धर्म का बचा हुआ संस्कार है, जो आज भी हिंदुओं में जिंदा है। जब जब बौद्ध धर्म में कोई महापुरुष परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, उसके अस्थियों पर बड़ा बड़ा स्तूप बनवाया गया। यह स्तूप बनवाने की परंपरा बुद्धवादी है। आपको किसी हिंदू देवी देवता या किसी महापुरुष का बड़ा स्तूप नहीं मिल सकता।
आपको कृष्ण जी, राम जी, लक्ष्मण जी का स्तूप नहीं मिल सकता, लेकिन बुद्ध के अस्थि कलश पर स्तूप मिलते हैं, जो साबित करता है बुद्ध बौद्ध परंपरा में ही जन्मे थे। अतः एक लाइन में कहें तो होगा, ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ धर्म है, क्योंकि लगभग सारे ब्राह्मण पहले बौद्ध थे। वो बुद्ध को ही छल से साया साड़ी पहनाकर देवी देवता बना दिया और खड़ा किया अपना ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के अवशेषों पर ही खड़ा है। फाहियान ने लिखा है, मध्य प्रदेश में 96 पाखंड हैं, सब लोग परलोक को मानते हैं, उनके साधु संघ है, वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षा पात्र नहीं रखते। दोस्तों, ये लोग तो आज भी भिक्षा पात्र नहीं रखते हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग बौद्ध धर्म को विकृत करने में लग गए थे और शायद सफल भी हो रहे थे, जिसका आज परिणाम है हिंदू धर्म, जो बुद्ध और बौद्ध धर्म के अवशेषों पर ही खड़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।